राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के मामले को देश में लाने वाले भाजपा के कार्यकर्ता और इस पूरे मामले के याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर जब रायबरेली पहुंचे थे। आपको याद होगा ये दिसंबर और जनवरी की बात है। तो रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर एक मुकदमा दायर किया था। और जब वो कर्नाटक से यानी कि बेंगलोर से रायबरेली पहुंचे थे, तो सुनवाई के दौरान विघ्नेश शिशिर के खिलाफ कांग्रेस के जो तमाम वकील थे, उन्होंने उन पर हमले की कोशिश की थी। और यहां तक कि जब विघ्नेश शिशिर बच गए, तो तैयारी ये की गई थी जब अगली बार विघ्नेश शिशिर रायबरेली पहुंचेंगे, तो उन पर बड़ा अटैक होगा। ये बात विघ्नेश शिशिर को तब जो इंटेलिजेंस सर्विसेज होती हैं भारत की, उनसे ये खबर मिल गई। उन्होंने तत्काल प्रभाव से रायबरेली जाने से खुद को रोक लिया और उन्होंने कहा कि वो रायबरेली से ये पूरा मामला ट्रांसफर कराकर राजधानी लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश के। और इसके बाद वो वहां भी गए। विघ्नेश शिशिर कांग्रेसियों के हमले से वहां तो बच गए, लेकिन अब विघ्नेश शिशिर पर एक और हमला हुआ और शायद इस हमले से भी विघ्नेश शिशिर ने अपने आप को बचा लिया है। लेकिन पूरी कहानी आप समझिए कि कैसे अब विघ्नेश शिशिर को शिकार बनाया जा रहा है। अगला फैसला 19 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट का आने वाला है। संभवतः कहा जा रहा है कि 19 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर का निर्देश भी दे सकती है, जांच का निर्देश भी दे सकती है। उससे पहले अब विघ्नेश शिशिर को फांसने की तैयारी की जा रही है। बीते दिनों विघ्नेश शिशिर का जो एक्स अकाउंट है, जो ट्विटर अकाउंट है, उसे डिलीट कर दिया गया। यानी कि विघ्नेश शिशिर सोशल मीडिया से जो पूरे इस मामले को सार्वजनिक करते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं, उनकी रीच रुक जाए, वो लोगों तक ना पहुंच पाए। क्योंकि विघ्नेश शिशिर ने अपने इसी अकाउंट से इस बात की जानकारी भी दी थी कि कैसे उनके खिलाफ रायबरेली में अटैक की पूरी प्लानिंग की गई थी। तो अब बीते दिनों अचानक उन्होंने पाया कि उनका एक्स अकाउंट डिलीट कर दिया गया, जबकि विघ्नेश शिशिर ने कहा कि भाई उनके द्वारा ऐसी कोई एक्टिविटी की नहीं गई, कोई वायलेशन रूल का किया नहीं गया। जब उन्होंने इसकी जानकारी निकाली, तो उन्हें क्या पता चलता है? उन्हें पता चला कि इस पूरी कहानी के पीछे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं। विघ्नेश शिशिर क्या ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को लेकर वो क्या जानकारी सार्वजनिक कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के कई देशों से विघ्नेश शिशिर, गांधी परिवार और राहुल गांधी के खिलाफ जो भी जानकारियां हैं, जो भी सीक्रेट्स हैं, वो निकाल कर ला रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने जानकारियां निकाली, जहां राहुल गांधी ने पढ़ाई की थी। उन्होंने ये तक अपने एक्स अकाउंट पर जो जानकारी साझा की थी, उसमें दावा किया था कि राहुल गांधी जब जर्मनी गए थे, तो जर्मनी वो स्विट्जरलैंड में एक अपनी नागरिकता के लिए अप्लाई करने के लिए गए थे, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने कुछ अपने नागरिकता के कानूनों में बदलाव किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखो भाई, अगर आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे इतना इतना, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। इसी तरह कई और भी जानकारियां उन्होंने साझा की। विघ्नेश शिशिर ने एक तस्वीर भी कुछ दिनों पहले अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की थी और इस तस्वीर को लेकर उन्होंने पूछा था, ये एक महिला की तस्वीर थी, विदेशी महिला की। और उन्होंने पूछा था कि भाई आखिर ये किसकी तस्वीर है, इसका किसके साथ क्या कनेक्शन। और बहुत से लोगों ने उस पर जो कमेंट किया था, वो उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तस्वीर है, राहुल गांधी के परिवार की जुड़ी तस्वीर है, ये उनकी पत्नी की हो सकती है। क्योंकि ठीक इससे एक दो दिन पहले जब रायबरेली पहुंचे थे विघ्नेश शिशिर, तो उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी का परिवार भी है और हम उसका खुलासा बहुत जल्द करेंगे। और अगले दिन उन्होंने ये तस्वीर डाल दी थी। तो इस तरह वो सोशल मीडिया पर अपने एक्स अकाउंट के जरिए हर एक राहुल गांधी से जुड़े मामले की जानकारी सार्वजनिक करते आए हैं। चाहे फिर वो अदालत में सुनवाई का मामला हो, चाहे वो आपके एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ में जो मजिस्ट्रेट साहब थे आलोक वर्मा, उनसे जुड़ा हुआ मामला हो। यहां तक कि विघ्नेश शिशिर ने तो यह तक दावा किया था कि जो आलोक वर्मा साहब ने फैसला लिखा था, वो फैसला तो कोई कांग्रेसी वकील लिख रहा था। लेकिन जब विघ्नेश शिशिर का अकाउंट डिलीट किया गया और इसके बाद उन्होंने ट्विटर को जवाब दिया, और कहीं ना कहीं बैकलेस जो ट्विटर को झेलना पड़ा एक्स अकाउंट को, अगले ही दिन उनका अकाउंट वापस आ गया। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी जो विदेशी एजेंसीज हैं,
उनका इस्तेमाल कर रही है और अब विघ्नेश शिशिर को कहीं ना कहीं रास्ते से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात वो खुद कई बार कह चुके हैं कि ना सिर्फ उनकी जान को खतरा है, बल्कि उनके पास जो जानकारियां हैं वो भी अब उनसे दूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब जो ये पूरा मामला है ये अपने अंतिम चरण पर आ चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो 19 मार्च की सुनवाई होने वाली, वो बेहद अहम सुनवाई है। पिछली सुनवाई में बकायदा जो उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिवक्ता होते, स्टैंडिंग काउंसिल, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखिए, जो सबूत, जो दस्तावेज, जो वीडियो और तमाम चीजें वो याचिका में लगाई गई हैं राहुल गांधी के खिलाफ, वो सीधे तौर पर एक संज्ञेय अपराध की ओर इशारा कर रही हैं। और न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने भी फैसला सुनाया। उन्होंने भी केंद्र सरकार के वकील से कहा था कि भैया, स्टैंडिंग काउंसिल जो है कि जाइए और होम मिनिस्ट्री ने इस पर अब तक क्या कार्रवाई की है ये हमारे पास लाकर दिखाइए और इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। मतलब तय है, 19 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है और उसी फैसले के पहले विघ्नेश शिशिर पर दबाव बनाने के लिए, विघ्नेश शिशिर की इंफॉर्मेशन, शायद हो सकता है जो विदेशी एजेंसियां हैं ये देखना चाह रही हो कि विघ्नेश शिशिर को ये कहां से मिल रही है इंफॉर्मेशन, उनके अकाउंट्स पर भाई अटैक किया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार ऐसा हो चुका है। तो ये पूरी कहानी अब इस स्तर तक आ चुकी है और गजब बात यह है कि अब तक कांग्रेस का इस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। संसद में लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन एक आईटी सेल का कांग्रेसी नेता, कार्यकर्ता राहुल गांधी के इस मामले में बात नहीं कर रहे, जबकि तमाम मीडिया और अखबारों में ये खबरें चल रही हैं। हाल ही में जो 9 मार्च को सुनवाई हुई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में, उसमें राहुल गांधी के मामले में जो केंद्र सरकार से, होम मिनिस्ट्री से फाइल मंगाई गई है, देश के लगभग तमाम पोर्टल्स में, बड़े बड़े जो मीडिया संस्थान है, खबरें छपी हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप्पी साध कर बैठी है। मतलब साफ है, कांग्रेस पार्टी बैकडोर विघ्नेश शिशिर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया है कि शायद अदालत के ऊपर उनका दबाव काम नहीं करने वाला है, क्योंकि अब लंबा समय हो गया है। लगभग ये लड़ाई 2005 से सामने आई थी, उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह मामला उठाया। पिछले कुछ सालों से विघ्नेश शिशिर इस लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो पलट जाते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन इस पूरे मामले को विघ्नेश शिशिर ने अकेले अदालतों में उठाया, मीडिया के सामने उठाया, वो ईडी की कार्रवाई में गए, तमाम जगह पर जाकर विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उन्हें सच साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत दिए। यहां तक कि विघ्नेश शिशिर की याचिका में अदालत को यह कहना पड़ गया कि भैया, हम तो अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। अदालत तक ये नहीं बोल पाई कि आप जो सबूत दे रहे हैं वो सबूत पर्याप्त नहीं है या वो सबूत झूठे हैं। ये बात अदालत को भी पता थी। निचली अदालत की बात कर रहा हूं मैं, एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ की। और अब जब फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट पे अंतिम पड़ाव पर आ गया है, जब एक निर्णायक फैसला न्यायमूर्ति सुना सकते हैं, तो ये व्यक्तिगत अटैक अब विघ्नेश शिशिर पर होने शुरू हो गया। हालांकि गनीमत है कि विघ्नेश शिशिर का अकाउंट भी वापस आ गया है और वो सुरक्षित भी है, और अब इंतजार कर रहे हैं कि 19 मार्च को क्या बड़ा होगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।